बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको एक बड़ी ही अनोखी और मजेदार बारात में लेके जाने वाली हूँ। पर किसकी बारात है? कोई आइडिया? मैं आपको बताती हूँ। आज हम जाएंगे उल्लू भाई की बारात में। जी हाँ बच्चों, उल्लू भाई शादी कर रहे हैं और उन्हीं की बारात में हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए आप और मैं उल्लू भाई की बारात में मजे करें। उल्लू भाई की बारात चली पम पम पम, उल्लू भाई की बारात चली पम पम पम। शादी में जाएंगे रसमलाई खाएंगे, शादी में जाएंगे रसमलाई रसमलाई खाएंगे। हल्ला मचाएंगे, गुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बजेगा ढम ढम ढम। उल्लू भाई की बारात चली पम पम पम, उल्लू भाई की बारात चली टम ढम ढम। सब खुश वन में आज बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई थी। सभी जानवर जंगल के बीच वाले मैदान में इकट्ठा हुए थे। यहाँ तक कि शेर भाई भी सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर समय पे पहुंच गए थे। कोई तो बड़ी जरूरी बात थी। इससे पहले एक जगह पर इतनी भीड़ कभी नहीं हुई थी। नहीं, इससे पहले एक बार और इतनी ही भीड़ थी। उस दिन शेर भाई की शादी जो थी। फिर आज क्या बात है? आज फिर से किसी की शादी है? अरे वाह, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए आप और हम भी मैदान में मीटिंग के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। देखते हैं क्या जरूरी बात है। शेर भाई एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गए और जोर से दहाड़े। सभी जानवर उन्हें ध्यान से सुनने लगे। शेर भाई बोले, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब आज छुट्टी के दिन सुबह तैयार होकर इस मीटिंग के लिए आए। मैं जानता हूँ कि आज रविवार है, मैं खुद भी आज आराम करता हूँ, पर आज की मीटिंग बहुत जरूरी है। भालू काका ने कहा, शेरू बेटा, आप जब भी मीटिंग बुलाते हो हम सब आते हैं, तो आप इस बात की चिंता मत करो। हम सब तो ये जानना चाहते हैं कि ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है। अब आप देर ना करो और बात बताओ। शेर भाई बोले, अच्छा तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ मैंने ये मीटिंग क्यों बुलाई है। आप सबको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। हमारे प्यारे उल्लू भाई की शादी तय हो गई है, पास के दिलखुश जंगल में। ये सुनकर सभी जानवर खुशी से शोर मचाने लगे। अरे वाह, क्या बात है, बड़ा मजा आएगा, बहुत बढ़िया, अब तो खूब मजा आएगा। ये तो कमाल की बात है। सभी जानवर उल्लू भाई को ढूंढने लगे, पर उल्लू भाई तो इस वक्त आराम से सो रहे थे। तभी शेर ने सभी जानवरों को अपनी तरफ एक बार फिर बुलाया। अरे दोस्तों, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अभी तो मैंने आप सबको सिर्फ खुशखबरी सुनाई है। अभी मुझे आप लोगों से एक समस्या के बारे में और बात करनी है। शेर भाई बोले, दोस्तों, उल्लू भाई की शादी तय हो गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर शादी तो आधी रात को होगी। दिन में तो उल्लू भाई के सारे रिश्तेदार सो रहे होंगे और फिर जब रात होगी तभी बारात हमको लेकर जानी होगी। अब समस्या ये है कि दिन की बात होती तो ठीक था, पर रात में तो हम सब भी सो रहे होंगे जब उल्लू भाई की बारात जाने का टाइम होगा। और अगर हम आधी रात को बारात लेकर जाते हैं तो इतने अंधेरे में जाएंगे कैसे? कोई जानवर गिर गया तो, या किसी के बच्चे को लग गई तो हम क्या करेंगे? शेर भाई की बात तो सही थी। अब सारे जानवर सोच में पड़ गए कि भाई करे तो क्या करें। एक तरफ उल्लू भाई की शादी की खुशी और दूसरी तरफ
बारात में शामिल होने की परेशानी। करें तो क्या करें, बड़ी समस्या हो गई थी। भालू काका ने भी ये सारी बातें सुनी। वैसे तो भालू काका के पास सभी परेशानियों का उपाय होता है, पर इस बार तो वो भी सोच में पड़ गए थे। करें तो क्या करें। सभी जानवर बेचारे शांत और सोच में पड़े थे। तभी एक छोटा सा नेवला बोला, मैं आप सबकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप बोले तो क्या मैं बता सकता हूँ? शेर भाई बोले, अरे जरूर बताओ, इसमें डरने वाली क्या बात है। यहाँ पहाड़ी पर आओ और जोर से बोलो ताकि सभी जानवर तुम्हारी आवाज सुन सकें। नेवला थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई और उछलते कूदते हुए वो पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी पर पहुंचने पे उसने जोर से अपना गला साफ किया और फिर बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस खुशी के मौके का बहुत अच्छे से मजा ले सकते हैं। हमारी पहली समस्या ये है कि शादी रात में होगी। अब इसे हम बदल तो सकते नहीं हैं, क्योंकि इससे उल्लू भाई और उनके परिवार वालों को परेशानी होगी। तो इसलिए बेहतर होगा कि हमारी जो दूसरी समस्या है हम उसका हल ढूंढें। अब हमारी जो दूसरी समस्या है वो ये है कि बारात तो रात में जाएगी और इतने अंधेरे में हम लोग सब जाएंगे कैसे? सभी जानवर नेवले की बात से सहमत हुए। फिर नेवला बोला, मेरे पास इसका उपाय है। कल ही की बात है, मेरे छोटे बेटे के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि उसके लिए नरम घास ले आता हूँ, तो उससे उसको कुछ आराम मिल जाएगा। और जैसे ही बाहर निकला, खूब अंधेरा, पर अब बेटे के पेट में दर्द था, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, और मैं हिम्मत करके निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर पहुंचा तो देखा कि सामने वाली झाड़ी रोशनी से भरी हुई थी, रोशनी से जगमगा रही थी, और तो और उसके अगल बगल वाले पेड़ पौधे भी रोशनी से जगमगा रहे थे। जल्दी से मैं झाड़ियों के पास पहुंचा और देखा कि छोटे छोटे कीड़े थे, जिनके शरीर से रोशनी निकल रही थी। जब मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि वो जुगनू हैं और इसी तरह रोज रात को रोशनी फैलाते हैं। मैंने उनका धन्यवाद किया और नरम घास लेकर वापस चला आया। शेर भाई ने जैसे ही ये किस्सा सुना तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने नेवले को पीठ पे बिठाया और कहा, वाह छोटे उस्ताद, तुम तो बड़े होशियार निकले। मैं समझ गया हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। हम आज ही रात उन जुगनुओं के पास जाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो हमारे साथ उल्लू भाई की बारात में जरूर शामिल हों। सारे जानवर एक बार फिर से खुशी से झूम उठे थे। छोटे नेवले ने क्या उपाय दिया था। उस रात शेर भाई नेवले की बताई झाड़ियों के पास जा पहुंचे। वहां का नजारा देखकर शेर भाई दंग रह गए थे। उन्होंने देखा कि झाड़ियों के साथ साथ आसपास के पेड़ पौधे भी रोशनी से जगमगा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से सारे सितारे जमीन पे आ उतरे थे। शेर भाई फटाफट जुगनुओं के पास जा पहुंचे और उनसे बोले, मेरे प्यारे दोस्त जुगनुओं, मैं हूँ शेर, जंगल का राजा। मुझे आपके बारे में मेरे प्यारे दोस्त नेवले ने बताया है। आप लोगों को देख के सच में लगता है आप सब जादूगर हो। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। जुगनुओं ने शेर भाई की सारी बातें सुनी और वो उल्लू भाई की शादी में आने के लिए तैयार हो गए। अरे वाह, उल्लू भाई की शादी है, हम सब तो जरूर आएंगे। शेर भाई ने उनको धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापस लौट आए। शादी वाली रात उल्लू भाई और सभी बाराती जुगनुओं की रोशनी में बारात लेकर दिलखुश जंगल पहुंचे और शादी का आनंद उठाया। उल्लू भाई की बारात चली पम पम पम, उल्लू भाई की बारात चली पम पम पम,
शादी में जाएंगे रसमलाई खाएंगे, शादी में जाएंगे रसमलाई खाएंगे, हल्ला मचाएंगे गुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बजेगा डम डम डम। उल्लू भाई की बारात चली पम पम पम, उल्लू भाई की बारात चली टम टम टम। उस रात के बाद जब भी जंगल में किसी की शादी होती तो रात को एक जश्न होता जिसमें जुगनू रोशनी फैलाते और सभी जानवर झूम झूम के नाचते।